नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ यानी माघी चौथ कब है। माघी चौथ जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। सकट चौथ की पूजा करने का सुबह और शाम का मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को ही रहेगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत में सुबह से लेकर रात को चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य होती है। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही व्रती महिलाएं अपना उपवास खोलती हैं। इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। इस दिन सुबह के समय भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा काल का वास मृत्यु लोक में रहेगा। और जब भी भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर रहता है तो यह सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। इस दौरान यदि कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उस काम में बाधाएं ही आती हैं और भद्रा काल में किए गए कामों में नुकसान भी होता है। इस दिन सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 7:13 तक कर सकते हैं। इस दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। तो चंद्रमा को अर्घ्य भी आयुष्मान योग में ही दिया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। सकट चौथ की शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 5:36 से लेकर 6:04 तक कर सकते हैं। इसके अलावा 7:01 तक भी पूजा की जा सकती है। बहुत से लोग सुबह के समय कथा श्रवण करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ पर शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है, तो इसी शुभ मुहूर्त में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। और भद्रा काल जो कि सोमवार की रात 8:53 से ही प्रारंभ हो चुका है, 6 जनवरी दिन मंगलवार को यानी सकट चौथ के व्रत के दिन सुबह 8:01 तक रहेगा। तो 8:01 के बाद से आप कोई भी नया काम करना चाहें तो उसका शुभारंभ कर सकते हैं। आयुष्मान योग एक बहुत ही शुभ योग होता है। इस योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा जीवन है, आयुष्मान योग में खास उपाय करना चाहते हो, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो या अपने संतान की सफलता के लिए, उनके करियर के लिए या संतान को हर प्रकार की बाधा परेशानी से बचाने के लिए, तो इस योग में आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। 6 जनवरी दिन मंगलवार को व्रत खोलने और चंद्रमा को अर्घ देने का समय रहेगा रात 9:07 पर। हालांकि बहुत सी जगह पर रात 8:57 पर ही चंद्रोदय हो चुका होगा। तो चतुर्थी की रात को चंद्रमा देर से उदय होता है, इसलिए इस दिन व्रत खोलने में अधिक समय लगता है और आपका इंतजार और भी अधिक इसलिए हो सकता है कि मौसम साफ ना हो, बादल हो, धुंध हो। तो इस स्थिति में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजित चंद्रमा को अर्घ देकर या आपके पास चांदी के चंद्रमा हो तो उन्हें देखकर भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो। नहीं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करते हुए भी अर्घ दिया जा सकता है। वैसे तो चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है और तभी व्रत खोला जाता है, लेकिन कुछ लोग तारों की छांव में भी व्रत को खोल देते हैं। अगर आप भी तारों की छांव में व्रत खोलते हैं तो उन्हें गोधूली मुहूर्त में पूजा करके तारों को अर्घ देकर फिर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का भोग भगवान श्री गणेश को लगाकर प्रसाद रूप में बांटकर दान भी करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।